किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर सोमवार का दिन है, अखबार के ऊपर मैं नई खबर देने जा रहा हूं। कृपया करके वीडियो पूरा सुने और हर किसान तक शेयर करें, क्योंकि साथियों जो किसानों का कारवां निकल चुका है, उसके साथ व्यापारियों ने, स्टॉकिस्टों ने और मिलरों ने जो साथ दिया है, वो कारवां रुकना नहीं चाहिए। आगे से आगे बढ़कर कदम दर कदम मिलाते रहो और ऊंचाई पर चढ़ते रहो। सीधी और साफ बात बता दे रहा हूँ साथियों, इसीलिए कहता हूँ सच्चाई सुननी है तो भ्रमित वीडियो से बच करके इस किसानी जागरूकता अभियान के को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे किसानों तक शेयर कर दें। साथियों, आप सभी को पता है कि जब ग्वार में मंदी आई तो लोग भाग गए थे, क्योंकि गाड़ियाँ कोई नहीं खाना चाहता था। जो तेजी बोलता था उसको गाड़ी पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि मंदी वाले जितने भी लोग थे वो बाजार के ऊपर कब्जा करके बैठे थे। आज के हालात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लें और जो भी नई रिपोर्ट आएगी वीडियो के माध्यम से पहुंचा जाएगी। आ क्या है, उल्टा हो गया, ये सारा उल्टा हो गया। डब्बा पर ग्वार, फिर हाजिर में उससे ऊंचा और हाजिर की मंडियों से गांव में ऊंचा। अब ये देख लो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर स्टॉकिस्ट संपूर्ण रूप से हावी हैं। एक दो मिलर एक्टिव होकर बाजार में निकले हैं। ये बात बता दूं, सावधानी जरूरी है, क्योंकि यदि मिलर सारे के सारे बाजार में उतर जाएंगे तो मान के चलो कि कोई भाव को रोकने वाला नहीं है। परंतु यदि स्टॉकिस्ट एक अकेले रह जाएंगे तो भाव शिथिल हो जाएगा। परंतु मंदा भूल जाओ, आज की आमदनी बता दूं, आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। आपकी आमदनी मैंने जो कल लाइव सेशन में बताया था, जो हमारा 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलता है और ये प्रतिदिन चलता है, उसमें आपको बताया था कि 20,000 के अंदर आमदनियां बाजार में दिखाई देंगी। मैं सभी किसानों का, स्टॉकिस्टों का, ग्वार के ऊपर धंधा करने वालों का संपूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफी हद तक रिकवरी करके बाजार को ठीक दिशा में ले जाने की कोशिश की है। अभी आमदनियां बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों, क्योंकि दिसंबर निकल चुका है, किसान जाग चुका है और जो पुराना माल किसी के पास पड़ा है और वो मनचाहे भाव में मुनाफा वसूली करता है, तो हो सकता है कि 150 रुपए की टूटता जाए, बाकी मंदी के चांस खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो इन 10 दिनों के अंदर स्टॉकिस्ट ने माल लिया, सीधी बात बता दूं, वो माल इन भाव में बाहर नहीं निकलेगा। अब मिलर को मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि तेज भाव के चलते मिलर को माल नहीं मिला और उसे यदि मिल चलानी है तो उसे मैदान में आकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इधर से स्टॉकिस्ट हावी है, उधर से मिलर बोली देगा, मान के चलो कि कंपटीशन बनेगा। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर एक बात बता दूं, अभी डिमांड आना बाकी है। जो लंबी अवधि के लिए 35-40 हजार टन की जो डिमांड है ना, वो आना बाकी है। अभी 28,000 टन की डिमांड के भाव बने हुए हैं। यदि डिमांड आएगी तो आप सोच लेना कि भाव क्या बनते हैं। मैं एक एक बात बता रहा हूं, बेचना रखना आपका काम है, बात बताना मेरा काम है। अगली बात, जो लोग बहुत भारी स्टॉक के चक्कर में बाजार में अपने घर बैठे हैं, साथियों वो स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहां गया, किस दिशा में गया, इस बात का किसी को पता नहीं। मौके के हालात बाजार के ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूती के चलते, फसल की कमजोरी को देखते हुए, घटते हुए स्टॉक को देखते हुए, ये स्टैंड कायम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आज तक जिन जिन मेरे भाइयों, किसानों, व्यापारियों को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी। परंतु यदि मिलरों को मिल चलाना है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो। नया ग्वार साथियों बाजार के अंदर गायब होता जा रहा है। दिसंबर के महीने में केवल 20,000 की आमदनी आना
और तेजी के गणित के साथ चलना, ये संकेत बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ग्वार में मजबूती रहेगी। हमने जो मुहिम चलाई, शॉर्टेज बनने की बात कही, वो 101% सही और शॉर्टेज बनी। अब भाव किसानों के हाथ में है, कमी के भाव किसानों के हाथ में होते हैं साथियों, स्टॉकिस्टों के हाथ में होते हैं। अब मिल और डब्बे के हाथ में भाव नहीं है। मिल और डब्बे के भाव में हाथ में तब होता है जब विदेशी डिमांड आती है, जब वो भाव दे करके माल खरीदते हैं, मुनाफा कमाते हैं। परंतु जो समाचार मेरे को मिल रहे हैं साथियों, मिलर को इन भाव में पड़ता नहीं है। ये नोट कर लो, ध्यान करने वाली बात है, बहुत जरूरी बात है। फिर भी मिलर चुप बैठा है, थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहा है, पड़ता नहीं है तो भी खरीद रहा है। डिमांड आती है तो मिलर पैसे कमाता है। परंतु अब मौके के ऊपर हालात ये बने हुए हैं कि भाव स्टॉकिस्ट और किसान के हाथ में आ चुका है। ये पाला बदल चुका है, क्योंकि जब किसान चाहेगा मनमर्जी के भाव बेचेगा, स्टॉकिस्ट चाहेगा मनमर्जी के भाव बेचेगा, वो मंदे भाव में माल नहीं काटेगा। परंतु यदि मांग आती है तो फिर मिलर को मैदान में उतरना पड़ेगा, और मांग आएगी तो स्टॉकिस्ट और किसान को भी मेरे जैसे लोग आगाह कर देंगे। फिर वो 101% अपना माल बिल्कुल ही नहीं देगा तो फिर कमी और बढ़ेगी तो भाव में आग लगने की संभावना बनेगी, स्पष्ट तौर पर बता दूं। परंतु यदि डिमांड नहीं आती है, स्थायी डिमांड यही चलती है, तो भी ग्वार के अंदर 2026 में दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सरसों में कहा था कि दूर दूर तक मंदा नहीं है। सरसों स्टैंड के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक एमएसपी से 1000 रुपए के प्लस बिक रही है। मैं बता देना चाहता हूं, जिसको बेचना है वो बेचते हैं 6000 के भाव। अब मौके के ऊपर कई मंडियों में मिल रहे हैं, कई जगह से 6200 के समाचार आ रहे हैं, कई जगह से 6300 के भी आगे। परंतु मैं इन भावों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि डिब्बा मंदा है, हाजिर मंडियां तेज हैं, और हाजिर मंडियों से भी गांव में व्यापारी घूमने वाले उससे भी तेज हैं। अब साथियों, ऊंट किस करवट बैठता है ये विचार कर लें, क्योंकि ऐसा कोई पागल आदमी नहीं है जो ऊंचे भाव में ग्वार खरीदे, क्योंकि ज्यादा पैसा देकर कोई राजी नहीं होता। उसके पास कोई न कोई जरूर रिपोर्टें हैं जिसके कारण ये बाजार के अंदर ऑटोमेटिकली प्रतिदिन 200-250 रुपए की तेजी बनती जा रही है। अभी 4-1 बजे का समय है, 1 घंटा और पड़ा है। सुबह सुबह डिब्बा ने 4% का सर्किट लगाया, और जब 4% का सर्किट डिब्बा ने लगाया तो स्टॉकिस्टों ने और भाव बढ़ा दिए, और स्टॉकिस्टों ने भाव बढ़ाए तो गांव के व्यापारियों ने और भाव बढ़ा दिए। ये साथियों सिस्टम उल्टा हो चुका है। जब सुलटा होगा तो बता दूंगा। मौके के ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चक्की उल्टी चलनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें पीछेगा कौन, वो एक सोचने और समझने की बात है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे पास यदि कोई रिपोर्ट आएगी, मैंने कल भी वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको पैराग्राफ के तौर पर सबूत के तौर पर बताया, आज की आमदनियां बेहद कमज़ोर घट चुकी हैं, 20,000 से नीचे आ चुकी हैं, सिस्टम उल्टा बन चुका है, फसलें कमज़ोर हैं, डिमांड स्थायी 28,000 टन की आ रही है। अब की बात डाटा आएंगे तो बता दिए जाएंगे, और बढ़कर भी आएंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है डाटा बढ़ के आएंगे। जब तक स्टॉकिस्ट पीछे नहीं हटेंगे तब तक बाजार मंदा नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपटीशन हो चुका है। मुझे समाचार भी मिल रहे हैं कि सोने चांदी वाले लोग ग्वार के अंदर कूद पड़े हैं। यदि सोने चांदी वाले लोग कूद पड़े हैं तो फिर साथियों सच्चाई यदि है तो फिर कोई पता नहीं किस करवट ऊंट बैठेगा। मैं दोबारा फिर बता दूं, मैं बात कह चुका हूं, वीडियो में पहले बता भी चुका हूं कि अब आगे ग्वार के अंदर निर्णायक फैसला होगा। ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। चाहे कितने भी वर्ष आगे निकले, समय निकल सकता है, निकाल सकते हैं, परंतु शॉर्टेज एक एक दाने की बननी तय है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो, क्योंकि मोटी मोटी बातें मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आमदनियों का अनुमानित जानकारी मैंने बता दी। यदि सही सटीक आंकड़ा मेरे पास आएगा तो वीडियो के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
मैं मंदी में नहीं हूं। शुरू से ही जब से मैंने ये ग्वार भाव के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाना शुरू किया है, उससे लेकर आज तक ना मैं मंदी में था, ना मैं मंदी में हूं और ना मैं मंदी में रहूंगा। क्योंकि कुछ किसान भाई शायद कहते हैं कि इस ग्वार में क्या होगा। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मेरा व्यू मैंने संपूर्ण रूप से बता दिया है कि फसलें कमज़ोर होती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है, डिमांड हर वर्ष 10% बढ़ती जा रही है। इन तीनों संकेतों के कारण ग्वार के भाव देने पड़ेंगे और किसान को 2 पैसे का फायदा जरूर इसके अंदर होगा। समय निकल सकता है। जो 2014-15 के अंदर 4-4 करोड़ की आमदनियां हुई वो ऊंट लद गए, वो राई के भाव रातों गए, कोई मतलब नहीं है उन आमदनियों का। इतना ग्वार भारत में कतई ही पैदा नहीं होगा, नहीं होगा तो डिमांड की पूर्ति नहीं होगी। ये मैं किसान होने के नाते स्पष्ट तौर पर मेरे सभी किसान साथियों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और ग्वार के उद्योग को चलाने वालों से कहना चाहता हूं, सावधानी से काम करें। एक एक बात को निर्ज परख कर आगे एक एक दाने के हिसाब से शेयर करें और इस ग्वार के ऊपर करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में विचार करके ही कदम रखें कि आइंदा से ऐसी नौबत न आए कि ग्वार को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़े और फिर से आपको थाड़ लेकर के राजनीति तिलक करना पड़े। और अब मैं तो चाहता हूं कि, और सोचता भी हूं, जो रिपोर्टें आ रही हैं देखो क्या हो जाए उस बात का पता नहीं, परंतु मुझे तो लगता है कि जल्द ही ग्वार के सिर के ऊपर मुकुट सजने वाला है। ये बात स्पष्ट तौर पर बता दूं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को जानकारी करके हर किसान तक पहुंचाएंगे, उसे जागरूक करने का काम करेंगे। शाम को लाइव 6 बजे से 7 बजे तक सेशन चलता है। कोई भी किसान अपना प्रश्न कर सकता है। जय हिंद।